बहुत समय पहले ना मैंने एक पावर बैंक खरीदा था जिससे मोबाइल को चार्ज किया जाता है। तो उस पावर बैंक को भी चार्ज करके रखना पड़ता है और जब ज़रूरत पड़े तब उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, उस पावर बैंक को फुल चार्ज कर दिया और उसे बहुत समय तक यूज़ नहीं किया। और फिर से जब मैंने कई दिनों बाद उस पावर बैंक को बाहर निकाला, मुझे लगा चार्जिंग शायद ख़त्म हो गई होगी, मैंने फिर से उसे चार्ज कर दिया और यूज़ ही नहीं किया एंड इट स्टॉप्ड वर्किंग। काम करना उसने बंद कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ना, उनको सिर्फ चार्ज करते जाओ ऐसा नहीं चलता है। उनकी चार्जिंग उतारनी भी पड़ती है, यानी जितनी भी पावर उसके अंदर है उसे यूज भी करना पड़ता है। एंड सेम गोज विथ अस ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। हम सब न जाने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कितने सारे चैनल्स और वीडियोस देखते हैं इसी उम्मीद में कि हम अपने आप को फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज रख सके और कभी भी हमारी वाइब्रेशंस लो ना हो। लेकिन एक्चुअली हम कोई एक्शंस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर वो मैनिफेस्टेशन अगर पूरा नहीं हुआ तो आपको डर लगेगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या मुझसे कोई गलती है। वो होता है ना कि पानी में कूदने के लिए पहले डर लगता है, क्योंकि कूद जाओ तो तैरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता। और कभी कभी दूसरा रीज़न क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं बट बड़ी चीज़ों पर जाने से थोड़ा सा डर लगता है, सेम रीज़न की वजह से। और तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हम स्टक फील करते हैं, कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है, साइंस दिखना बंद हो जाते हैं, थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। तो ये सब अगर आपके साथ भी हो रहा है देन आज की स्टोरी हम सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। ये स्टोरी बहुत छोटी है लेकिन ऐसे समय पर छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है। सो ये बहुत स्पेशल ईमेल है। ईमेल में मुझे ये स्टोरी आई है ईला लामा की तरफ से और ये मेरा सबसे फर्स्ट ईमेल है जब मैंने अपना कॉन्टैक्ट ऑप्शन शुरू किया था। ईला लामा ने 3 चीज़ें मैनिफेस्ट की है और जितना उन्हें चाहिए था, जितना उन्होंने मांगा था, उससे ज़्यादा ही मैनिफेस्ट किया है। तो ईला ने लिखा है कि उन्हें मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ईला। और मुझे आपका नाम एक्चुअली बहुत सुंदर लगता है, हमेशा से, जब से पहली बार मैंने ये नाम पढ़ा था। तो ईला नेपाल से हैं और वो कहती हैं कि उन्हें लास्ट ईयर एग्ज़ाम देना था। वो री एग्ज़ाम दे रही थी किसी सब्जेक्ट के लिए और उसमें पास होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाता। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे मैनिफेस्ट करूँगी। तो ईला ने क्या किया, अपने विजन बोर्ड पे 100 में से 72 मार्क्स मिले हैं, 72 आउट ऑफ 100 ऐसा लिख कर लगा दिया। इससे क्या होता था कि जब जब वो उस 72 को देखती थी तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता था कि यस ये मेरा है। तो अब वो प्रिटेंड करने लगी कि ये ऑलरेडी हो चुका है और मेरा रियल रिजल्ट के मार्क्स ही मैंने उस पर लगाए हुए हैं। इससे क्या होता है पता है, बहुत हैप्पी फीलिंग आती है। यूजुअली ना हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के टाइम पे ये सोचते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए, यानी हमारे मन के अंदर वो होता है ना तरसने वाला, तड़पने वाली फीलिंग, लैक वाली फीलिंग, एक कमी महसूस होती है कि अभी ये मेरे पास नहीं है। तो वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। तो हमें ये फील करना है कि हाँ ये तो मिल ही चुका है, ये मेरा ही है, बस वहाँ तक चल के मुझे जाना है, प्रोसेस कंप्लीट करना है। अभी एक सिली सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपने मैगी अगर बनने के लिए रखी है, क्या आप मैगी को देखकर तरसते हो कि ओ मैगी पता नहीं मुझे कब मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बनने के लिए रख दी है। जब वो पक रही है, पक जाएगी, तब आपको वो मिलने ही वाली है और वो मैगी आपकी ही है। क्या उसे कोई लेकर भागने वाला है? क्या अचानक मैगी गायब हो जाने वाली है? नहीं ना। आई नो कि सिचुएशन यहाँ पे और मैगी वाली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको उसके पीछे का वो सार, वो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस 72 को देखकर या उस कार को देखकर, किसी हेल्दी पर्सन को देखकर, किसी मैरिड पर्सन को देखकर, किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर हमें वो ऐसा तरस नहीं फील करना है मन में। एक दिन मैं भी यहाँ पर रहूँगी और ये फिक्स्ड है, ये फीलिंग हमारे मन में होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि ये तो फ्यूचर टेंस हो गया ना, कि मैं जाऊंगी एक दिन मुझे ये मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचना है। अफर्मेशंस आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, इसीलिए ताकि आप उसे अभी महसूस कर सके। प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखना है? ताकि वो लैक आपके मन में फील ना हो और आप कॉन्फिडेंट फील कर सके उस चीज़ के बारे में। तो जब आप मैं ये सोचोगे कि ये तो फिक्स ही है, ये तो मिलने ही वाला है, जैसे अभी सैलरी है, 1 तारीख को सैलरी मिलने ही वाली है, वो कहाँ जाएगी? इट्स वेरी कॉमन कि वो अकाउंट में आ ही जाएगी। तो वैसे एकदम अश्योरिटी, एकदम कॉन्फिडेंस हमारे मन में फील होना चाहिए। दैट इज मेन। तो ईला भी यही फील कर रहे थे और उनके रिजल्ट का दिन आ गया। एंड गेस व्हाट,
शी गॉट 80 आउट ऑफ 100। जितना मांगा था उससे ज़्यादा मार्क्स मिले। अब इसमें उन्होंने पढ़ाई भी की है, एक्शंस भी लिए हैं। अपने मन में पॉजिटिविटी लेकर जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा असर करता है वो। और मन में नेगेटिविटी लेकर एक्शन करते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा असर नहीं होता, कभी फेल भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। ईला का सेकंड मैनिफेस्टेशन अभी आप सुन रहे हैं, उनका ये था कि मैं ये स्टोरी यहाँ पर शेयर करूँ। और सबसे ब्यूटीफुल बात उन्होंने क्या लिखी है पता है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी विश पूरी कर दी है और आज ईमा ने मेरी स्टोरी शेयर की है, थैंक यू। यही उन्होंने ईमेल में लिख दिया है। यानी उन्होंने उसी पल सोच लिया था, स्टोरी सबमिट कर दी और वो हैप्पी हो गई जैसे कि उनकी स्टोरी यहाँ पर शेयर हो चुकी है एंड शी इज़ रिलैक्स्ड। एंड इस बात को आई थिंक 1 साल हो चुका है, पर ईला ने कभी भी ना तो मुझे कंप्लेन की ना मुझे परेशान किया, बिकॉज शी थॉट कि ये ऑलरेडी हुआ ही है एंड शी वॉज हैप्पी। हाँ, कभी कभी उनके मन में ख्याल आया होगा कि अभी तक क्यों नहीं शेयर की होगी उन्होंने। मैं दूसरे बुक से सारी स्टोरीज ख़त्म कर रही थी, इसलिए मैं ईमेल्स पर ज़्यादातर नहीं आ रही थी। तो फाइनली ईला की स्टोरी शेयर हुई। अभी यहाँ पे मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स दिखाना चाहती हूँ। ईला ने ये सोचा, मुझे मैसेज भेजा, छोड़ दिया, फ्री हो गई वो एकदम, राइट। बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं ना स्टोरी के लिए, तो कुछ लोग तुरंत अगले दिन कमेंट्स करते हैं कि आपने मेरी स्टोरी शेयर क्यों नहीं की, आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है कोई बात नहीं, आपको शेयर नहीं करना है मत की, जैसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। और वो कुछ लोग लगातार करते जाते हैं, लाइक आज किया, कल किया, परसों किया, लगातार। अब यहाँ पे क्या नोटिस होता है पता है? वो वेट कर रहे हैं कि उनकी स्टोरी शेयर हो। यानी उन्होंने ये माना नहीं कि उनकी स्टोरी शेयर हो ही चुकी है या होने ही वाली है जब वक्त आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? डेस्पिरेशन क्रिएट हुआ, एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हुई मेरे लिए भी और उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी के लिए भी, है ना, कि ये ईमन शेयर क्यों नहीं कर रही है ऐसे। तो इससे मैं अपने मैनिफेस्टेशन से लिंक करना चाहती हूँ कि हम भी जब मैनिफेस्ट करते हैं, हम 1 दिन एक्शन लेते हैं, 2 दिन एक्शन लेते हैं, 3 दिन, 1 हफ्ता ले लेते हैं, 1 महीना ले लेते हैं, वी आर लाइक कभी तो रिजल्ट आ जाएगा, कभी तो मेरा काम जो मैं कर रही हूँ वो असर दिखाएगा। और ये हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं अपने मन में। सो नो वेटिंग, इतना रिलैक्स फील करें कि हाश ये तो हो ही चुका है। अब बहुत सारे लोग आकर आपको पूछेंगे बार बार कि क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा वो काम नहीं हुआ, तुम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब तक रिजल्ट्स नहीं दिखे, क्या हुआ? सो उन्हें इग्नोर करिए, उन्हें कहिए कि जल्दी सब दिखने वाला। ठीक है, ईला का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था और उन्हें बैंक अकाउंट खोलना था, पर जब उन्होंने अपने फादर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है बैंक अकाउंट की, पैसे भी तो डिपॉजिट करने होते हैं ना, एक अमाउंट होना चाहिए बैंक में, तो ऐसे ही पैसे एंगेज हो जाएंगे वहाँ पर। तो ईला ने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद अचानक ईला की बड़ी बहन का उन्हें फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुझे बैंक अकाउंट खोलना है क्या, मैं तुझे पैसे देती हूँ। और उन्होंने 3500 रुपीज़ ईला को दी। और तभी आता है फादर्स डे, जिसे नेपाल में बुआ को मुख हेरने दिन ऐसे कह के सेलिब्रेट करते हैं। और इसी ओकेजन पे फादर ने परमिशन दे दी और उन्होंने ईला को 2000 रुपए दिए। सो अब ईला के पास 5500 रुपए थे और एक बैंक अकाउंट भी था। तो हमें ईला से सीखना है कि कोई भी चीज़ तुमने मांगी है, छोड़ दो उसे, हो ही जाएगी पूरी, मेरी ही है, कहाँ जाएगी वो चीज़ मेरे सिवा, और एकदम रिलैक्स हो जाना। तो ये जो कहानी है ना, ये बिगिनर्स को भी हेल्प कर सकती है या फिर जो मंझे हुए खिलाड़ी है उन्हें भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि हर पॉइंट पे किसी न किसी इंसान को थोड़ा सा लो फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं ये इतना बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बट सी, एवरेस्ट माउंटेन जो है ना, उसे चढ़ने की शुरुआत भी एक एक कदम से ही होती है। ऐसा थोड़ी कि मैं एवरेस्ट के नीचे जाके खड़ी हूँ और सीधा उसकी चोटी पे पहुँच जाऊँ। स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ता है। दीज 3 steps टुडे हैव हेल्प्ड अस। सो थैंक यू सो मच ईला, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। और बस खुश रहो।